हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। सो जैसे कि आप लोगों को पता ही था कि मेरा 17 फेब को LICAA का एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट में हुआ है और जो कि मानी गई है कि सबसे ज़्यादा मतलब हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, ऐसा मैंने देखा, मतलब सब ने बोला, अब पता नहीं ऐसा सच है कि नहीं है, बट मेरे को भी लगा। जिसके बेसिस जो भी था उसके वो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ क्या क्या था। पहले रीजनिंग से बात करते हैं। तो रीजनिंग में क्या था, साइलॉग्स। सबसे पहले ना मैंने अपने आप को बोला हुआ था कि प्रिया कि पज़ल्स नहीं छेड़ने हैं, बिकॉज़ ना पज़ल्स थोड़ा टाइम टेकिंग होते हैं और उसकी वजह से आपका सारा टाइम चले जाता है। तो सबसे पहले मैंने चीज़ों को फाइंड आउट किया कि पहले साइलॉग्स किया, ठीक है। देन उसके बाद ये जो था ये हाइट वाला आया हुआ था, मतलब 6 लोग थे, उनको हाइट वाइज अरेंज करना था। उसके 5 क्वेश्चंस थे साइलॉग के, 3 4 5 क्वेश्चंस, 3 4 क्वेश्चंस थे। उसके बाद चाइनीज़ कोडिंग आई थी जो कि अंकुश लांबा सर ने समझाई हुई है, ऐसे ऐसे करनी है, वो बहुत ईजीली हो जाती है, ठीक है। इसके भी 5 क्वेश्चंस थे, ये किया मैंने। और मिसलेनियस भी क्वेश्चंस थे, मैं आपको बता देती हूँ। 2 3 मिसलेनियस क्वेश्चन थे। एक तो था उसमें कि जो हमें बताना है कि वर्ड्स थे, उसमें से 4 वर्ड्स बताए थे, उसमें से हमें बताना था कि कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बनता है, वो भी था, ठीक है। उसके बाद था स्टैक में 9 पीपल को बिठाना था, ये पजल था। तो ये मैंने किया। 5 क्वेश्चंस इसके थे। नॉर्थ साउथ रो फेसिंग था, मतलब जो आमने सामने लोग बैठे होते हैं, 6 पीपल को बिठाना था नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में, ये भी मैंने किया, ठीक है। उसके बाद आ जाती है बात 2 मोर पजल्स की। ये मुझसे नहीं हुआ है, टाइम नहीं था इतना, तो 1 मिनट बचा था, तो ये नहीं होने वाला था। तो ये मैंने, एक था फ्लैट फ्लोर पज़ल और ये PO लेवल का एग्ज़ाम था, पहले ही बता दूँ, ऐसे उसी लेवल का था, उससे कम लेवल मुझे नहीं देखने को मिला। 2 मोर पज़ल्स में एक फ्लैट फ्लोर, मतलब फ्लैट भी एक ही में इन्होंने दी हुई थी, फ्लोर मतलब फ्लोर और फ्लैट दोनों एक ही पज़ल में हमें करना था, ये तो मैंने छोड़ दिया। और एक और पज़ल था, उसको मैंने ट्राई करने की कोशिश की थी 1 मिनट में, बट नहीं हो पाया। तो ये जो है ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाए, तो मेरे टोटल अटैम्प्ट है 25 रीजनिंग में, ठीक है। क्वांट्स की फिर उसके बाद ना, जब जैसे ही रीजनिंग पेपर आया ना, जैसे ही रीजनिंग पेपर ख़त्म हुआ तो उसके बाद क्वांट्स आया, ठीक है। तो क्वांट्स की बात करते हैं, तो क्वांट्स में ना ना तो सिंप्लीफिकेशन थी मेरी शिफ्ट में, ना तो अप्रॉक्सीमेशन थी और ना तो मिसिंग सीरीज़ थी। तो इसमें क्या क्या चीज़ें रही, वो थी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक जो है इजी थी, क्वाड्रेटिक तो इजी होती है। उसके बाद में मैंने कोशिश की ढूंढने की, क्या मैं देखूँ सिंप्लीफिकेशन है, अप्रॉक्सीमेशन है, कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा DI जो थी वो इजी थी थोड़ी, बस ये कि मैं बताऊंगी कि क्या था। बेसिकली टाइम टेकिंग था, बिकॉज लेंथी थी ये सब चीज़ें ना, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि एक एक लाइन के क्वेश्चन या 2 2 लाइन के क्वेश्चन दिए हुए थे, नहीं, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन थे DI में सॉल्व करने के लिए भी हमारी शिफ्ट में, ठीक है। तो इस वजह से टाइम टेकिंग थी वो। और कैलकुलेटिव थी। DI दी थी बॉयज़ और गर्ल्स की, मतलब टोटल नंबर ऑफ़ पीपल दिए थे और बॉयज़ दिए थे, उसमें से हमें गर्ल्स को निकालना था। और उसके बाद क्वेश्चन भी उसके थोड़े अच्छे खासे बड़े थे, ठीक है, उनमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, ठीक है। एक और DI थी जो मुझे अभी याद नहीं है, वो भी मैंने सॉल्व किया है, वो भी कैलकुलेटिव थी, मतलब लेंथी थी। उसके बाद एक कैसलर DI थी, वो मैंने नहीं देखी, वो ना मैंने एंड में देखी, क्योंकि टाइम चले जा रहा था, तो उस टाइम तो दिमाग में यही होता है ना कि हम जितने क्वेश्चन हो पाए उतने करें। तो नीचे वाला मैंने नहीं देखा। फिर एक मोर DI मैंने अटैम्प्ट की, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ मैंने क्या क्या है। क्वाड्रेटिक DI, एक और DI, 5 5 10 क्वेश्चन हो गए, इसके भी 5 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन। उसके बाद आ जाते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज़। रॉन्ग नंबर सीरीज़ में जो भी क्वेश्चन थे वो मैंने किए। मुझसे आई गेस 2 सॉल्व नहीं हुए, 2 सॉल्व नहीं हुए थे रॉन्ग नंबर सीरीज़ के, क्योंकि बहुत घटिया से दिए हुए थे। उसके बाद अर्थमेटिक के भी मैंने, लगा लो मैंने इसके 5, इसके हो गए 5 10 5 15, और ये लगा लो मैंने 3 क्वेश्चन इसके रॉन्ग नंबर से, 3 या 4 की इसमें किए हैं मैंने, पता नहीं 5 या 6 थे, ठीक है। उसके बाद मैंने एक आधा अर्थमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व किया होगा बस, और मुझसे कुछ भी नहीं हुआ, हिला तक नहीं, बिकॉज यार लेंथी था और मुझसे नहीं हो पाया। मैं सीधी सीधी बात बोलूँ, हाँ बुरा लगा था घर पे आके कि इतने कम अटैम्प्ट हुए हैं मेरे या जो भी है, तो बट क्या कर सकते हैं ना। मतलब ना सिंप्लीफिकेशन नहीं थी, ना अप्रॉक्सीमेशन थी, और जो भी DIs थी वो कैलकुलेटिव थी, लेंथी थी, और रॉन्ग नंबर सीरीज़ आई हुई थी, तो नहीं हो पाया इतना, ठीक है। तो इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश तो क्वालिफाइंग होते हैं, और जैसे कि आपको दिख रहा है मेरे 45 अटैम्प्ट हुए हैं शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में। मुझे पता है ये अच्छे हैं ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी क्योंकि मेरे को याद है IBPS PO या
IBPS नहीं, SBIPO में भी कम वैकेंसीज थी ना 1600। इसमें तो फिर 300 वैकेंसीज है, उसमें फिर ज़्यादा थी। उसमें भी हमारी शिफ्ट हार्ड थी, बट वो डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि ओवरऑल कैसा पेपर था। सारी शिफ्ट्स में मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है तो मार्क्स जो हैं, कट ऑफ जो है वो उसके बेसिस पे जाता है। तो किसी की शिफ्ट बहुत ज़्यादा अगर हार्ड भी आई हो तो बहुत ज़्यादा पता नहीं इफेक्ट पड़ता है कि नहीं है, मुझे नहीं पता। बट मेरे इतने अटैम्प्ट हुए हैं, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो आप लोगों को जैसे पता ही है कि बहुत ईजी डाला था, और ना तो काउंट होना था 10 मार्क्स का, सीधा सीधा बस आपका 10 मार्क्स आने चाहिए, इतना ईजी था, उसमें कुछ भी नहीं था। हमें रीअरेंज वाले सेंटेंसेस आए, मतलब वर्ड्स रीअरेंज करने थे, बताना था कि इसमें से कौन सा मतलब अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आ सकते हैं। एक चूज़ करना था या 2 चूज़ करने थे। फिर उसके बाद था जम्बल्ड सेंटेंसेस थे, वो भी बहुत इजी थे। उसके बाद एक DI थी, और DI नहीं, सॉरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो भी बहुत इजी थी। उसके बाद हमें फ्रेज रिप्लेस करने थे, वो भी बहुत इजी था। हाँ, तो आराम से मैंने 28 अटेम्प्ट किए, बट उसका कोई फ़ायदा नहीं है। 28 इसमें 10 तो आराम से आ जाएंगे, इसमें तो कोई कुछ नहीं था। बट मेरे को क्वांट्स का डर था, मतलब मैं सोच रही थी कि एटलीस्ट मैं 18 से तो क्रॉस हो जाऊँ, पता नहीं होगा भी नहीं होगा, बट ठीक है, जितने भी अटैम्प्ट रहे, अब देखते हैं आगे क्या होगा। जैसा भी रहेगा देख लेंगे। अब आगे प्रिपेयर करो अपने एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि 6 महीना है, ठीक है। सो यही थी वीडियो, और आप लोग सब इससे डरना मत, ठीक है, बिकॉज़ डिपेंड करता है ना अब आपकी कौन सी शिफ्ट है, कौन सी शिफ्ट नहीं है। बट मैंने जितनी बार देखा है ना, थर्ड शिफ्ट और जितनी, और मेरी आजकल थर्ड ही शिफ्ट आती है, और थर्ड शिफ्ट हमेशा टफ जाती है, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग एग्ज़ाम हो। अभी LIC में भी देख लिया, बट ठीक है, क्या ही कर सकते हैं ना इसमें हम। तो ऐसी कुछ थी आज की वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप भी बताना कि आप लोगों के थर्ड शिफ्ट में ही, जो भी जिन लोगों का 17 फेब को था, बताना कि आपके कितने अटैम्प्ट हुए हैं कौन सा रीजनिंग में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।